बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम पढ़ने लगे हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसकी बात करूं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो ये जो रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। ठीक है, अब ये इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन, हमारे चैप्टर में 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 4। अब चारों अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब मेरी बात का मतलब ये है कि हम रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में 2 चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे SN1, एक पढ़ेंगे SN2, एक पढ़ेंगे E1 एंड E2। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। SN1 एक है, SN2 दूसरी, E1 तीसरी एंड E4 चौथी। ये चार चीजें पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं 4 में से ही आएगा। ओके हो गया। अब इस चीज को स्टार्ट करने से पहले इसका है थोड़ा इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में वो चीज बताता है कि SN1 से क्या मुराद है, अब ये कैसे अमल में आता है, SN2 क्या है, ये कैसे अमल में आता है, और फिर E1 और E2 क्या चीज है। ठीक है, अब मेरी मुराद ऐसी है कि हमें अल्काइल हैलाइड में क्या चेंज करेंगे कि SN1 बनेगा, क्या चेंज करेंगे SN2 बनेगा, और क्या चेंज करेंगे E1 और E2 बनेगा। तो मैं ये एक चीज बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि हम अगर किसी चीज में से, अगर हम अल्काइल हैलाइड में से, हम अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो हम अल्काइल हैलाइड में अगर हम हैलोजन को रिमूव कर दें, अल्काइल हैलाइड में हैलोजन को रिमूव कर दें, तो वो रिएक्शन या तो SN1 होगा या SN2 होगा। क्या होगा? या SN1 होगा रिएक्शन, या SN2 की तरफ जाएगा। अगर मैं बात करूं हेलो एसिड की बात करूं, हेलोजन एसिड की बात कर सकते हैं, हेलो एसिड की बात कर सकते हैं। जैसे हम HX कहते थे, H मैंने कहा था कि हेलोजन के साथ होता है, हम एसिड का नाम देते हैं, हेलो एसिड कहते हैं। तो अगर हम HX किसी चीज में से रिमूव कर दें, HX किसी चीज में से रिमूव कर दें, तो वो रिएक्शन E2 या E1 की तरफ जाएगा। कुछ कुछ समझ आई मेरी बात? मैं ऐसे कह रहा हूं कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो होता है, वो होता है अल्काइल हैलाइड, मैंने कहा कि हमारे पास होता है R एंड X। ऐसे ही कहा था मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास ये X रिमूव हो जाए, ये X रिमूव हो, तो ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन ये या तो SN1 या SN2, ऐसे ही है। अगर मेरे पास जो RX है, यहाँ फर्ज करो कि हमारे साथ H भी साथ अटैच है, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ से एक H और एक X ये चीजें रिमूव कर दें, तो हमारा रिएक्शन दूसरी तरफ चल पड़ेगा। वो E1 हो सकता है या E2 हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि SN1 से क्या मुराद है और E1 से क्या मुराद है। तो ठहरिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में SN1 के मुतल्लिक ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं वैसे बता देता हूँ कि S हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? S सब्स्टिट्यूशन। N कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 1 एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 2। E इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। तो हमारा आज मैं बेसिक पॉइंट बताने लगा हूँ, जो हमारी इंट्रोडक्शन है वो उसके मतलब सिर्फ बता रहा हूँ कि अब हमारे पास एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी है। तो न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? क्या होता है ये? अगर फर्क करूं, ये बात करूं न्यूक्लियोफिलिक, इससे क्या मुराद हो? क्या क्या होगा? न्यूक्लियस लिविंग। अगर न्यूक्लियस को मैं NU लिख दूं, तो ये किससे मोहब्बत करता है? न्यूक्लियस लिविंग। अब जाहिर सी बात है कि हम उलट चीज से मोहब्बत करते हैं। ऐसी है, अगर हम जिससे मोहब्बत करते होंगे वो अपोजिट चीज होनी चाहिए। अब जैसे ये न्यूक्लियस लविंग है कि न्यूक्लियस से प्यार करता है,
तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? शाबाश, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इसके पास कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। जाहिर सी बात है, ये नेगेटिव चीज अपोजिट चीज पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तभी हम कहेंगे ना न्यूक्लियस लिविंग। समझ रहे हैं कि हम कह, मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक से मुराद है न्यूक्लियस लिविंग। क्या है न्यूक्लियस लिविंग? मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? न्यूक्लियस पे। अब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। ऐसे ही होता है। और अब जो चीज प्यार करी वो क्या चीज है? जिसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। क्या चीज चार्ज है? वो है नेगेटिव। ओके हो गई, ये न्यूक्लियस लिविंग की कहानी समझ आ गई। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से मुराद होता है इलेक्ट्रॉन लिविंग। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किससे प्यार करता है? इलेक्ट्रॉन लिविंग है, तो इलेक्ट्रॉन किससे प्यार करेगा? जी, जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन लिविंग है, तो ये किससे प्यार करेगा? जिसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। शाबाश, क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। तो वो उससे जो प्यार करेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लिविंग। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लिविंग। अगर अगर मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ उसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। क्या है? तो हम कहेंगे न्यूक्लियस लिविंग। अगर मेरे ऊपर चार्ज है नेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव है, वो मैं पॉजिटिव वाला मुझसे प्यार करेगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लिविंग। वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे तो इलेक्ट्रॉन लिविंग, और अगर न्यूक्लियस से प्यार करे तो न्यूक्लियस लिविंग। ये चीज समझ आ गई। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्या लिखा है बुक वाले ने। द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू टू कैटेगरीज। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस ऑफ सबस्ट्रेट इज रिप्लेस्ड अनदर न्यूक्लियोफाइल। क्या कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियस का जो सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफिलिक का जो सबस्ट्रेट है, वो रिप्लेस हो जाए अनदर न्यूक्लियोफाइल के साथ, किस दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ, उस प्रोसेस क्या कहते हैं? SN1 या SN2 रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जिसके ऊपर कोई ना कोई क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये अगर किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, ये फर्क इसके ऊपर अटैक कर रहा है, और इसकी मुराद ये यहाँ से नेगेटिव चीज खारिज होती है, यहाँ से नेगेटिव खारिज हो जाए, ये नेगेटिव वाला यहाँ आके अटैच हो जाए, और ये वाला हैलोजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये खारिज हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? अब ये रिएक्शन SN1 हो सकता है या SN2 हो सकता है। ठीक हो गया। अब दूसरा कहते हैं दो रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ HX। एलिमिनेशन ऑफ HX से क्या मुराद है? मतलब हेलो एसिड फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, दिस एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन E1 या E2 की तरफ जाता है। अब nucleophilic substitution reaction, the reaction in which nucleophile of substrate is replaced by another nucleophile are called nucleophilic substitution reaction. The reaction in which nucleophile, ये जो nucleophile है, ये अटैक कर रहा है किसके ऊपर? nucleophile of substrate is replaced by another। अब इसका ये substrate है ना, H क्या इसका substrate है, ये इसके ऊपर अफेक्ट करेगा और यहाँ से ये चीज रिप्लेस कर दे, और यहाँ जो रिप्लेस कर रहा है यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल खारिज हो, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल ही खारिज हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक हो गया। ऐसे है कि अगर एक दोस्त, एक दो दो बंदे हैं, ठीक है, एक लड़का और लड़की आपस में क्या है, तो फ्रेंडशिप है, और एक और लड़का आता है और वो उस लड़की के ऊपर इफेक्ट करके वो लड़की पहले वाले लड़के को छोड़ दे, पहले वाले दोस्त को छोड़ के दूसरा जो नया है उसके साथ फ्रेंडशिप कर ले, तो ये प्रोसेस क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक। ओके हो गया। कैसे भी, ये एक लड़का, ये पहले एक लड़का और लड़की, इनके दरमियान में दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, ये एक नया लड़का आ रहा है, इस लड़की के ऊपर इफेक्ट किया और कहा कि मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, तो उसने इस लड़के को अगर छोड़ दिया, तो ये जो फ्रेंडशिप हुई, इस फ्रेंडशिप क्या कहते हैं? ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक। अब ये चीज, एक हैलोजन जहां से रिमूव हो रहा है, जब हैलोजन रिमूव होगा तो जहाँ क्या साथ अटैच होगी? न्यूक्लियस। ओके हो गया, न्यूक्लियोफिलिक ये चीज अटैच हो गई। अब जो चीज खारिज हो जिसको लगता है लीविंग ग्रुप, क्या कहते हैं? लीव मैंने छोड़ने वाला, लीविंग ग्रुप। अब ये सबस्ट्रेट की समझ आ गई, इसको क्या कहता है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये लीविंग है। ओके हो गया। अब हमारा न्यू कंपाउंड बन गया, ये न्यू कंपाउंड इस तरह बन गया। अगर मैं ये OH बात करूँ, ये हमारे पास, मैंने कहा कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस लिविंग, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। OH के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। शाबाश, इसने किसके ऊपर अटैक किया? कार्बन के ऊपर। और कार्बन के साथ ये हैलोजन जो अटैच है, ये हैलोजन अगर रिमूव हो जाए, हैलोजन रिमूव हो जाए और OH इसके साथ अटैच हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। मतलब कि हैवी न्यूक्लियोफिलिक। अब वो बात ऐसे है कि ये जो नया आने वाला लड़का है, ये लड़की इस लड़के को तभी छोड़ेगी अगर इसके पास पैसा ज्यादा होगा, ये अमीर होगा, ज्यादा बैंक बैलेंस होगा, और ज्यादा एक मतलब माशरे में एक नाम रखने वाला होगा, तो तभी ये उसके पास जाएगी। अदरवाइज कहेगी अगर इसके पास ये दूसरा अमीर हो, लड़का तेज तराश हो, पैसा हर चीज हो, तो ये कभी से छोड़ेगी नहीं। ठीक है, ये तभी छोड़ेगी जब इसके पास हैवी चीज होगी। क्या होगी? हैवी
मतलब इसके ऊपर चार्ज होगा, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अब अटैकिंग जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग। क्या इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस लविंग इट डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या डोनेट कर रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू स्पीशीज देयर विच एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसको इलेक्ट्रॉन कमी होती है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा। इट मे बी न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज, वो मे बी न्यूट्रल हो सकता है या नेगेटिव चार्ज होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस ए वीक न्यूक्लियोफाइल। वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है वीक न्यूक्लियोफाइल। अब सब एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल आर गिवन बिलो। अब ये वो एग्जांपल हैं जो कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल शो कर रहे हैं, जैसे OH नेगेटिव, C2H4 नेगेटिव, HSCN, H2। इनके नाम याद रखिएगा, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, एथोक्साइड आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, थाइसाइनाइड आयन, वाटर अमाइनो ग्रुप, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड अमोनिया। ओके हो गया। अब है सबस्ट्रेट की बात कर। सबस्ट्रेट क्या होता है? अब ये डेफिनेशन बता रहा था, ये भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन मैंने बताई। फिर मैंने एक सेकंड में थोड़ा चार्ज, ठीक हो गया। ये चीजें हैं, डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ सकता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की पूछ सकता है। अब नीचे सिनेक्स है सब्सट्रेट मॉलिक्यूल। ये चीज क्या है? जैसे ये सब्सट्रेट है, ये क्या हैलोजन क्या है? सब्सट्रेट। ये हैलोजन क्या है? सब्सट्रेट। तो मॉलिक्यूल एट विच a nucleophilic file attack is called substrate। जिसको nucleophile attack कर रहा है वो क्या है? Substrate। For example, alkyl halide is a substrate that carbon of alkyl halide act as a electrophile। इसके ऊपर क्या कर? इलेक्ट्रोफाइल के सेंटर। ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन कार्बन बॉन्ड इज हाईली पोलर। वो कहता है कि यहाँ CX क्या है? सबस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन कार्बन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले करते हैं। तो दूसरी तरफ ये जो चीज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। जब न्यूक्लियोफाइल हाईली आएगा तो ये इस न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर देगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये इसके साथ बॉन्ड जब इसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब लिविंग ग्रुप के मतलब पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। लिविंग ग्रुप इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप क्या है? मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसे ही है। इट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट्स डिपार्ट्स विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन if we with SN reaction to proceed in forward reaction in the incoming nucleophile must be stronger than departure one। chlorine, bromine, iodine, HSO4 are good living group। अब ये कहते हैं HSO4 वो है जो गुड लिविंग ग्रुप है, जो इन चीजों को रिमूव कर सकता है। पुअर लिविंग ग्रुप ROH, वो आर नेगेटिव। ये क्या है? पुअर है। NH2 आयोडाइड आयन इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। कहता है कि आयोडाइड इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। ये छोड़ने की वजह, ये मजबूत तरीन बॉन्ड बनाता है, जिसे छोड़ना मुश्किल हो सकता है। ठीक हो गया। आज का हमारा ये लेक्चर इस डेफिनेशन के ऊपर था। तो इंशाल्लाह हम जो कल पढ़ेंगे SN1 एंड SN2 के मतलब पढ़ेंगे। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन यूनि मॉलिक्यूल, इसके मतलब इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।